हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और अपडेट लेकर। आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर एलबीओ की पोस्ट निकाली गई हैं। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कितनी पोस्ट हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किस जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो कितने फेजेस में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कि आपको जो पोस्ट देखने को मिलेंगी, ये पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर। किसकी पोस्ट है? लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है। ये 2025-26 की बात करेंगे। इसका अपडेट यहाँ पे आपके लिए रिलीज कर दिया गया है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 मई से लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं 31 मई तक। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, वहां पर आपको इसकी अपडेट देखने को मिलेगी और वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है? तो टोटल आपको इसके अंदर 400 पोस्ट जो है ये देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे बातें करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस होने वाला है। तो अगेन अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यही बोला गया है कि आप अपनी जो फी है वो फिल कर सकते हैं 12 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। अप्लाई करने की डेट 12 रहेगी और लास्ट डेट जो है वो 31 मई दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट की डिटेल्स है या जो वैकेंसीज है वो आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा तमिलनाडु से है, 260 वैकेंसीज है। उड़ीसा में 10 है, महाराष्ट्र में 45 है, गुजरात के अंदर 30 है, वेस्ट बंगाल में 34 यानी कि 34 है, पंजाब के अंदर 21 है। टोटल मिला के आपको 400 पोस्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया दिया हुआ है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर की बात करेंगे। मिनिमम एज बोला है कि 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बोला गया है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी डिसिप्लिन में की है बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज क्राइटेरिया में। तो बिल्कुल आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, किस बेसिस पर रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा वो सारा आपको क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट विल बी योर ओके यस हाँ जी, आपका पे स्केल कितना होने वाला है। तो इसके अंदर आपको जो पे स्केल मिलने वाला है वो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का पे स्केल दिया जाएगा। जो बेसिक पे अभी आपको मिलेगा वो 48,480 का मिलेगा। ये बेसिक पे होता है। इसके अंदर फर्दर जो बेनिफिट सरकार देती है, जैसे कि डीए दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, सीसीए दिया जाता है, ये सारे ऐड होकर फिर आपके पास एक्स अमाउंट जो है वो आपको एज अ जो आपकी सैलरी में आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट लिखते हुए जाएंगे तो लास्ट आपका इंक्रीमेंट कितना पहुंच जाएगा, 85,920 का पहुंच जाएगा। और इसके अंदर भी जो फर्दर बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगेन प्रोबेशन पीरियड कितना होने वाला है, तो इनिशियली प्रोबेशन पीरियड आपको 2 साल का देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब में एग्जाम क्लियर करने के बाद जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो बॉन्ड अमाउंट भी आप देख लीजिएगा, ये आपको 2 लाख का देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। ये क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप लोकल बैंक ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए पहले तो बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद आपका एलपीटी करवाया जाएगा। बैंक एग्जाम में एलपीटी का इंपॉर्टेंट रोल हम देखते ही है, ये होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आप जिस भी सर्कल से या जिस भी एरिया से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको लैंग्वेज आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डीलिंग पब्लिक के साथ होने वाली है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू करवाया जाएगा एंड देन जो है आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उनको ही एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो दोनों क्वालिफाई कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगेन बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में।
तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 देखने को मिलेंगे, जिसका टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स होगा 200। एंड अगेन यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है 40 पूछे जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात की गई, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम आपको इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होगा, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। बाकी यहाँ पे हर सेक्शन का आपको ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड आई होप कि इसके अलावा हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो क्या देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग? येट देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी देना होगा। कितने का? 1/4 का या 0.25 का पेनल्टी भी यहाँ पे रखा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से इसके अंदर जो है एनरोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होगा, इसके बारे में सारी डिटेल आपको इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहां पे जाकर आप जो है 12 तारीख से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं लर्न डेली जीएस बाय शीतल जांगिद। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ जीएस बाय शीतल जांगिद। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बैंक एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज के अंदर भी जुड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही बैंकिंग कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे आपको बैंक महापैक देखने को मिलेगा। बैंक महापैक के अंदर अभी आपको ऑफर देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी बैंक एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास सुनहरा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। इसमें हर एग्जाम कवर किया गया है। अभी जो प्राइजेस हैं वो आपको कुछ 2840 देखने को मिलेगा, बट अगेन आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है एक और कोड। वो कोड होने वाला है Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे। बात करते हैं मैम बैंक महापैक में क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लासेस मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगी, ई बुक आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक आपका बैंक की तैयारी के लिए, बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है। अगेन बाय नाउ पे गए, कोड लगाएंगे Y989। मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। अप्लाई करेंगे तो अगेन प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे और आप 2612 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो यस एवरीवन, आई होप कि आपके सभी डाउट कवर हो गए होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।